गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम 11th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस अध्याय के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय के बिंदु पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तथ्य है पृथ्वी का उद्भव। तो आज हम पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार है वह देखेंगे। पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी का उद्भव, पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ हम सभी जानते हैं। प्रारंभ में जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड के निर्माण के बाद अलग अलग ग्रहों का, तारों का निर्माण हुआ। उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी थी और सभी अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी का भी जनक सूर्य से, पृथ्वी का निर्माण भी सूर्य से निःसृत या अलग हुए पदार्थों से माना जाता है। इस कारण प्रारंभ में पृथ्वी एक चट्टानी और गर्म तथा वीरान ग्रह था। तो पृथ्वी के उद्भव की कुछ विशेष बातें। प्रारंभ में पृथ्वी एक गर्म, अत्यंत गर्म चट्टानी एवं वीरान ग्रह था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस वक्त पृथ्वी अत्यंत गर्म थी। पृथ्वी अत्यंत गर्म थी और अत्यंत गर्म होने के कारण यहाँ पर जो भी धातु से पदार्थ थे वह पिघली हुई अवस्था में मौजूद थे। और वह पिघली हुई अवस्था जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडी हुई तो उस शैल चट्टानों ने ठंडे होने के कारण चट्टानी स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो पृथ्वी प्रारंभ में अपने निर्माण के समय अत्यंत गर्म और चट्टानी थी और इतनी अत्यधिक गर्म और चट्टानी होने के कारण यहाँ पर जीवन नहीं था। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं था। इस कारण बिना किसी जीवन के, बिना किसी पेड़ पौधों के, बिना किसी प्रकार की वनस्पति के पृथ्वी एक वीरान ग्रह था। जैसे आज भी ब्रह्मांड में अन्य जो ग्रह है वह वीरान अवस्था में है, उसी तरह से पृथ्वी भी प्रारंभ में एक वीरान ग्रह थी। उस वक्त पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उस वक्त पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी का वायुमंडल हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की अधिकता के कारण अत्यंत विरल था। पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे जैसे वो ठंडी हुई तो वह एक चट्टानी और वीरान ग्रह के रूप में थी। उस वक्त पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की अधिकता के कारण अत्यंत विरल था, अत्यंत हल्का था। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता इस वजह से थी कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी के निर्माण के बारे में अलग अलग विचार, अलग अलग सिद्धांत है। तो उन्हीं में से एक सिद्धांत निहारिका सिद्धांत है। निहारिका
हीलियम, हाइड्रोजन, अन्य धूलकण से बना हुआ गैसों का बादल होता है, तो उनसे पृथ्वी का निर्माण है, उनसे भी पृथ्वी का निर्माण माना जाता है। तो पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अत्यंत अधिकता थी। इस अत्यंत अधिकता के कारण यहाँ का जो वातावरण है वह अत्यंत विरल था। धीरे धीरे कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, धीरे धीरे कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण वर्तमान में जो प्रारंभ में यह जो चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी थी, वर्तमान में सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हुई। कालांतर में घटित कुछ घटनाओं के कारण पृथ्वी वर्तमान में एक अत्यंत सुंदर ग्रह के रूप में आई। कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं के घटित होने के कारण पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। वह घटनाएं इस प्रकार से हो सकती है, जैसे सूर्य से सौर पवन है, सूर्य से सौर पवनें निकली और सौर पवनें निकलकर पृथ्वी सहित अन्य जो पार्थिव ग्रह है, पृथ्वी सहित अन्य जो पार्थिव ग्रह है, उन पार्थिव ग्रहों पर जो विरल गैसें थी या गैसें थी, उन गैसों को उन ग्रहों से उड़ाकर पृथ्वी सहित अन्य पार्थिव ग्रहों के वातावरण वायुमंडल से उन्हें दूर कर दिया गया। तो उनके वातावरण, उनके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की कुछ कमी हुई और धीरे धीरे पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में एक सुंदर ग्रह के रूप में आ सकी। इसके साथ ही एक अवस्था होती है गोल्डीलॉक्स पैटी। पृथ्वी की वर्तमान स्वरूप में आने के उपरांत यह सिद्धांत भी दिया जाता है गोल्डीलॉक्स पैटी। पृथ्वी पर का जो वर्तमान स्वरूप है, उस वर्तमान स्वरूप तक लाने में इस सिद्धांत के, इस गोल्डीलॉक्स पैटी का भी योगदान है। गोल्डीलॉक्स पैटी क्या है? गोल्डीलॉक्स पैटी किसे कहते हैं? ऐसी किसी ग्रह पर उपस्थित ऐसी दशाएं जिनके कारण वहां पर जीवन संभव हो। जैसे गोल्डीलॉक्स पैटी का सार तो यह है कि ऐसी दशाएं, किसी ग्रह पर उपस्थित ऐसी दशाएं, जिन दशाओं के कारण उस ग्रह पर जीवन संभव हो, उसे गोल्डीलॉक्स पैटी कहते हैं। अब वह दशाएं कौन कौन सी है? गोल्डीलॉक्स पैटी किन दशाओं के बारे में बात करती है? तो वह दशाएं हैं सूर्य से उचित दूरी तथा जल के तीनों रूप जल के तीन रूप कौन से होते हैं? ठोस, द्रव एवं गैस।
उचित दूरी तथा जल के तीनों रूप ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों रूप जहां पर अवस्थित होते हैं उस स्थिति को गोल्डीलॉक्स पेटी कहा जाता है। उस स्थिति को गोल्डीलॉक्स पेटी कहते हैं। तीनों रूप अवस्थित हो ऐसी दशा को गोल्डीलॉक्स पेटी कहते हैं। गोल्डीलॉक्स पेटी कहते हैं। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर यह गोल्डीलॉक्स पेटी की अवधारणा पूर्णतः लागू होती है, क्योंकि जैसे बुध ग्रह सूर्य से काफी नजदीक है, इस कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। जबकि जो बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण है, वो पृथ्वी से सूर्य से काफी दूरी पर अवस्थित है, तो वहां का तापमान अत्यंत कम पाया जाता है। इस वजह से वहां पर जीवन संभव नहीं है। किंतु जो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वह एकदम से उचित दूरी है। उस उचित दूरी के कारण पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्मी है, ना तो पृथ्वी का तापमान अत्यंत अधिक है, ना ही पृथ्वी का तापमान अत्यंत न्यून है। इस कारण से सूर्य से उचित दूरी पृथ्वी की है। इसी के साथ पृथ्वी पर जल के तीनों रूप, ठोस पहाड़ों पे बर्फ के रूप में, जल सागरों में, महासागरों में, नदियों में जल द्रव के रूप में, और वायुमंडल में गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। तो पृथ्वी पर इस गोल्डीलॉक्स पेटी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल दशाएं उत्पन्न हुई, इस कारण पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। माना जाता है पृथ्वी पर जो जीवन है, जीवन आज से 4.6 या 460 करोड़, पृथ्वी पर जीवन आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। जीवन की जो शुरुआत है वह आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। अब 460 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन प्रारंभ हुआ, तो जीवन प्रारंभ होते मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। बहुत ही छोटे छोटे एकोशिकीय जीवों का जीव उत्पन्न हुए थे। उन एकोशिकीय जीवों की अभिवृद्धि के बाद अन्य जीव उत्पन्न हुए, और मानव का जो उत्पन्न होना है, मानव का जीवन प्रारंभ होना है, वह सबसे अंतिम कड़ी माना जाता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की संरचना कैसी है? परतदार। पृथ्वी की संरचना कैसी है? परतदार। पृथ्वी की संरचना परतदार सेलों से निर्मित है। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड़ तक प्रत्येक परत की जो संरचना है, पृथ्वी की संरचना कैसे है? परतदार। परतदार का तात्पर्य है पृथ्वी जो निर्मित है उसकी पहली परत किसी अन्य प्रकार के सेल, अन्य प्रकार के धातुओं, अन्य प्रकार की विशेषताओं से बनी हुई है। जो दूसरी उसके नीचे की परत है वह अन्य प्रकार की विशेषताओं से बनी है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग से लेकर पृथ्वी का जो सबसे अंतिम क्रोड़ वाला भाग है, वहां तक की जो चट्टानें हैं, वहां तक की जो परत है, उन परतों की, सभी परतों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग भिन्नताएं हैं उनमें। तो उन्हीं विशेषताओं और उन्हीं भिन्नताओं को हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।